तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये मैं आगरा आई हुई थी क्योंकि आज के दिन मेरे भाई की एंगेजमेंट थी। तो मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी कुछ। तो फिर मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पर हो रही है ये गुरुजी की भागवत। तो भागवत में उस टाइम पे आरती का सिलसिला चल रहा था। तो मैं उस टाइम पे पहुंची थी आरती के लिए। हालांकि मैं ज़्यादा टाइम तक रुकी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं घर आ गई और घर आकर देखते हैं तो ये क्या दिखता है हमें, ये हमारी बिल्ली का बच्चा जो कि साइड में से मुझे देखता हुआ, क्योंकि ये मुझे भूल गया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद घर वापस आई हूँ। तो बेचारा मुझे टकटकी लगाकर देखने में लगा पड़ा था। तो मैं इसे बुला रही थी तो आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद मिले थे हम अपनी छोटी वाली चुनचुन से। ये भी पहचान में नहीं आ रही थी और ये देखो जब मैं हाथ लगा रही थी तो भागती हुई जा रही थी। और देखो बार बार आ रही थी इधर उधर, फिर मुँह जो अपना सर है वो उस तरफ इधर उधर करती जाई थी। और दूसरी बार ये हमसे इससे मिले थे। तो इसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाके मैंने देखा ये दोनों मेरी दीदी की बेटियां हैं और मम्मी इनको लड्डू खिला रही थी क्योंकि इनको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। जब जब आती है मेरी मम्मी इनके लिए लड्डू बनाती है। उस दिन मेरे पापा जी का दिन था तो इसीलिए ब्राह्मण भोज करवाया था। और फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हम सब लोग रेडी होकर चल दिए थे अपनी गाड़ी में। तो मम्मी है, ये मेरे भाई की फ्रेंड है और ये मैं हूँ। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और रास्ते का व्यू था कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके से। और हम सब लोग आपस में रास्ते में बात करते हुए हंसी मजाक करते हुए पहुँच से जा रहे थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। फिर उसके बाद पहुँचने में सिर्फ हमें 15 से या 20 मिनट लगे थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये हम लोग इस तरफ थे और जो लड़की वाले थे वो इस तरफ थे क्योंकि हम लोग जाने की तैयारी में लगे हुए थे। ये मेरे चाचा जी की बेटी है और ये जो पीली टी शर्ट में थे ये थे दुल्हन के भाई यानी पूजा थे, उनके चाचा जी थे। सॉरी भाई नहीं थे, चाचा जी थे। और फिर हमारा जो स्वागत हुआ था कुछ इस तरीके से हुआ था। जो लेडीज़ थी वो टीका करने में लगी हुई थी। सभी लोगों के एंट्री बहुत शानदार थी। फिर उसके बाद हम सब लोग घर में एंट्री लें, घर में यानी मैरिज होम में एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने में फिर हम सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद आप देख सकते हैं ये डुग्गू पता नहीं क्या करने में लगा है, इसको पता नहीं कुछ मिलता नहीं। और ये मेरे छोटे वाले चाचा हैं, ये हमेशा ऐसे ही कॉमेडी करते हैं। इनकी एज पर मत जाना, ये हमेशा कॉमेडी वाले चाचा है, ये हमारे सबसे अच्छे चाचा है। और फिर उसके बाद ये कह रहे थे कि मेरा फ़ोटो खींच, लेकिन मैंने बनाई दी थी इनकी वीडियो। तो फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। फिर ये हमारे यहाँ की महिला मंडली है जो कि कुछ घूंघट में कुछ फ़ोन के चक्कर में अपना सब दिखाते हुए, फेस दिखाते हुए, रिवील करते हुए। और ये मेरा भाई था और ये हम सब लोग बहनों की मंडली थी और ये जीजा जी थे और ये मेरे जीजा जी थे। फिर उसके बाद जो बारी आती है लड़की को पक्का करने की, तो मैं और मेरे चाचा जी की लड़की थी तो वो साथ में जा रहे थे क्योंकि साथ में लड़कियाँ चलती हैं। अगर आप लोग कमेंट करके ये मत कहना कि लड़कियाँ क्यों जाती है, क्योंकि ये चलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। तो हम लोग जा रहे थे, जब तक चौकी पर नहीं पहुँच जाता तब तक बहनें चलती है। फिर उसके बाद हम लोग उठ गए थे साइड से। फिर वो लड़का होता है, फिर वो अकेले ही जाता है। फिर उसके ससुराल वाले जो होते हैं लड़की वाले पक्ष के आते हैं, वर पक्ष के वधु पक्ष के लोग आ गए थे सब लोग उसको सपोर्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल एक सिंगल कहते हैं ना कि एक ही दामाद है, तो इसीलिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो रस्म शुरू होती है लड़के को पक्का करने की, फिर पूजा होती है इस तरफ से। पहले हमारे यहाँ पर लड़के की पूजा होती है और उसके बाद फिर लड़की को पक्का करा जाता है। तो इसीलिए जो आपको ये दिख रहे हैं ये दुल्हन के दादाजी हैं यानी पूजा के बाबा हैं। और ये पूजा के जो पंडित जी दिख रहे हैं ये पूजा के चाचा हैं, लेकिन ये पंडिताई बहुत अच्छी करते हैं। तो इस टाइम पे पक्का होने की रस्म धीरे धीरे अदा होती हुई। फिर उसके बाद ये है कि जो पक्का करने की जो रस्म होती है वो कर दी गई थी पूरी तरीके से। जो कपड़े वगैरह जो नेक वगैरह देने होते हैं वो सब दे दिए गए थे। फिर उसके बाद ये है कि जो हुआ था, फिर उसके बाद ये कि धीरे धीरे करके पक्का हो गया था। पक्का होने के बाद फिर होती है दुल्हन की एंट्री, क्योंकि मेरा भाई जो है, क्योंकि फिर दुल्हन जब साथ में फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था तो उसके बाद फिर दुल्हन पक्की करी जाएंगी, उसे हम लोग करेंगे। क्योंकि फिर लड़का पक्का किया वो वधु पक्ष ने कराए, फिर लड़की पक्की करेंगे तो वो हम लोग के पक्ष की करेंगे। तो उसके बाद जो है कि इन लोगों की ग्रैंड एंट्री होती है। आप देख सकते हैं कैसे पैसों का न्यौछावर किया जा रहा है। तो ये हम सब लोग ये लड़की की तरफ के लोग हैं और ये उसको बैठाते हुए, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि जो कहते हैं ना हाथों में अनाज भर के आना कंपलसरी है, जिससे क्या होता है कि कहते हैं ना कि एक ये शुभ शगुन माना जाता है। उसके बाद मैं और मेरी बहन थी जो उसको काम को करी, जो इसके जो प्रोसीजर था उसको करे जा रही थी। क्योंकि यही करते हैं, नेल पेंट लगाते हैं जो होती है, क्योंकि वो लड़की फिर वो उस टाइम की नहीं रहती है, फिर अलग हो जाती है। तो इसीलिए उसको नेल पेंट लगाते हैं, जो लिपस्टिक वगैरह जो होती है वो लगाते हैं, चूड़ी पहनाते हैं, जो सुहाग का जो सामान वगैरह होता है वो उनको दिया जाता है या फिर पहनाया जाता है। इसी के हिसाब से वो फिर पक्की मानी जाती है। तो फिर मैं और मेरी बहन मुझे देती जा रही थी, मैं पहनाती आई थी। चूड़ी थी, एक हाथ में मेरी बहन ने पहनाई, एक हाथ में मैंने पहनाई थी। और जो आप देख रहे हैं ये बार बार हमें हमारी ताई जी थी जो बता रही थी कि इस तरीके से करना है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी पहले से इतना जानते थे। मेरी बहन तो एक्सपर्ट है ये इस मामले में, तो इसीलिए तो फिर मेरी जो बहनें थी और मैं थी, हम दोनों इस बात को करने में लगे हुए थे।
फिर उसके बाद हुई थी इनकी रिंग सेरेमनी। तो ये रिंग का फ़ोटो वगैरह क्लिक होते हुए, फ़ोटो क्लिक होने के बाद में ये है कि फिर उसके बाद जो है इनकी इंगेजमेंट हो गई थी। तो आप इनकी इंगेजमेंट का वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही मेरे भाई की जो एंगेजमेंट है वो ऐसी पूरी होती चली। और ये हम सब लोगों की फैमिली फ़ोटो, और ये हमारा डब्बू है, ये मेरी बड़ी दीदी, छोटी बहन, और ये हम सब लोग फैमिली जो डांस करते हुए, बस यही याद है। और ये मेरे पापा हैं जो डांस का मज़ा लेते हुए, और ये मैं हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।